भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। भारत के खिलाफ दुनिया भर में जो नैरेटिव पिछले कुछ सालों से खड़ा किया जा रहा था, अब उसी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे एडवांस देशों में से एक ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसने यूरोप से लेकर चीन तक सबको बेचैन कर दिया है। जिस नॉर्वे को दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑयल वेल्थ और समुद्री ताकत का सुपर पावर मानती है, वही नॉर्वे अब खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा हुई और इस यात्रा में ऐसे फैसले लिए गए जिनकी गूंज आने वाले 15 वर्षों तक पूरी दुनिया सुनने वाली है। सवाल यह है कि आखिर भारत ने नॉर्वे में ऐसा कौन सा गेम सेट कर दिया जिससे चीन की बेचैनी अचानक बढ़ गई। पूरा यूरोप भारत के करीब आने लगा और दुनिया को एक नया पावर सेंटर दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे पहुंचते ही साफ कर दिया कि अब भारत केवल एशिया की ताकत बनकर नहीं रहने वाला, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आर्कटिक रिसर्च और समुद्री सुरक्षा में भी दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। स्वीडन के अपने 2 दिवसीय दौरे को पूरा करके जब भारतीय प्रधानमंत्री इस स्कैंडिनेवियाई देश के हवाई अड्डे पर उतरे, तो खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और वहां के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। यूरोप अब भारत को केवल एक साधारण बाजार नहीं, बल्कि अपने भविष्य का सबसे भरोसेमंद और मजबूत पार्टनर मानने लगा है। इस यात्रा की टाइमिंग भी इतनी सटीक थी कि नॉर्वे के संविधान दिवस के ठीक पहले यह ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से नॉर्वे के जीवंत लोकतंत्र को दी गई इस शुभकामना के पीछे केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ था। पिछले कई दशकों से पश्चिमी देश भारत को एक विकासशील देश के चश्मे से देखते थे, लेकिन साल 2026 का यह नया दौर गवाह है कि कैसे पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब दुनिया के सबसे अमीर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने और भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने के लिए भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों प्रधानमंत्रियों के चेहरे की चमक और उनके बयानों की गंभीरता यह साफ बता रही थी कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बड़ा पक रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार के नक्शे को पूरी तरह बदलने वाला है। इस यात्रा के दौरान जिस सबसे बड़े समझौते पर मुहर लगी है, उसने दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों को हैरान कर दिया है। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के बीच हुआ ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब पूरी तरह जमीन पर उतरने जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि अगले 15 वर्षों में भारत के भीतर $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम विदेशी निवेश लाने का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। जरा सोचिए, 8 लाख करोड़ रुपए का यह विशाल निवेश भारत के अलग अलग सेक्टर्स में नई जान फूंकने वाला है, जिससे देश के युवाओं के लिए सीधे तौर पर 10 लाख से ज्यादा हाई क्वालिटी नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस भारत को कभी विदेशी कंपनियां केवल अपना सामान बेचने के लिए एक सस्ता और बड़ा बाजार समझती थीं, आज वही भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। EFTA के इस समझौते के वादों को हकीकत में बदलने के लिए दोनों देशों ने इस मुलाकात में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को सीधे यूरोप के प्रीमियम बाजारों से जोड़ देंगे। नॉर्वे जैसा देश, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है, वह अपनी पूंजी को भारत के विकास में लगाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि 2026 के इस दौर में अगर कहीं सबसे ज्यादा स्थिरता और रिटर्न मिलने वाला है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसों और नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली रोमांच तो उस साझेदारी में है जिसे दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। इस नए रणनीतिक ढांचे के तहत भारत की बेजोड़ स्पीड, उसका अभूतपूर्व स्केल और यहाँ का असीमित टैलेंट अब नॉर्वे की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और असीमित कैपिटल के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलेंस तक और ब्लू इकोनॉमी से लेकर ग्रीन शिपिंग तक हर एक क्षेत्र में दोनों देशों की कंपनियां मिलकर ऐसे ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार करेंगी जो पूरी दुनिया के काम आएंगे।
भारत के पास प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का टैलेंट है और नॉर्वे के पास उसे चलाने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीन तकनीक है। जब हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन शिपिंग की बात करते हैं तो यह सीधे तौर पर आने वाले कल की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। आज पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल यानी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहती है और इसमें नॉर्वे की ओशन एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेज की तकनीक दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है। भारत ने अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी का जो विशाल बुनियादी ढांचा खड़ा किया है उसे अब नॉर्वे की एडवांस सस्टेनेबिलिटी और जियोलॉजी रिसर्च का साथ मिलने वाला है। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि वे ओशन एनर्जी और हेल्थ जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में अपने रिसर्च कोऑपरेशन को इतनी तेजी से बढ़ाएंगे कि दुनिया के बाकी देश देखते रह जाएंगे। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक मोड़ शुरू होता है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं उस आर्कटिक रीजन की जिसे लेकर इस समय दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों यानी अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक भू राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इस ठंडे और बर्फ से ढके इलाके में छिपे हुए विशाल प्राकृतिक संसाधनों और नए समुद्री व्यापार मार्गों पर कब्जा करने के लिए चीन पिछले कई सालों से खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट घोषित करके वहां घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने बिना किसी शोर शराबे के नॉर्वे के साथ अपनी ऐसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर लिया है जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है। नॉर्वे भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश है और भारत का इस पोलर रिसर्च में नॉर्वे के साथ बहुत लंबा और गहरा इतिहास रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाने वाला हमारा आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री पिछले कई सालों से उसी क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है, जिसके सफल ऑपरेशन के लिए भारत ने हमेशा नॉर्वे के सहयोग की सराहना की है। अब इस सहयोग को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक बेहद ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह नया एमओयू दोनों देशों के स्पेस कून ऑपरेशन को एक ऐसे नए आयाम पर ले जाएगा जिसके बाद हमारे वैज्ञानिक स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए पोलर रीजन्स पर नजर रख सकेंगे। इसरो और नॉर्वे की स्पेस एजेंसी का यह मिलन सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए क्लाइमेट चेंज के सबसे जटिल रहस्यों को समझने की कोशिश की जाएगी। बर्फ के पिघलने की रफ्तार से लेकर पूरी दुनिया के मौसम चक्र पर पड़ने वाले इसके असर को ट्रैक करना अब भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस नाजुक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित रखने में भारत के वैज्ञानिकों का योगदान अब ग्लोबल लेवल पर सबसे ऊपर माना जाएगा। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात की लग रही है क्योंकि वह जिस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था वहां अब भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक मौजूदगी को नॉर्वे जैसी वैश्विक ताकत का सीधा और खुला समर्थन मिल चुका है। रणनीतिक मोर्चे पर भारत की यह कामयाबी सिर्फ बर्फ के पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्र के गर्म पानी में भी भारत ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया गया कि नॉर्वे अब आधिकारिक रूप से भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी आईपीओआई का हिस्सा बनने जा रहा है। 2 बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते भारत और नॉर्वे का यह साथ आना हिंद महासागर और उसके आसपास के पूरे समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब दोनों देश मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपने सहयोग को इस कदर मजबूत करेंगे कि किसी भी बाहरी ताकत के लिए इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी मनमानी करना नामुमकिन हो जाएगा। इस बड़े कदम का सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत अब केवल अपनी जमीनी सीमाओं की रक्षा करने वाली ताकत बनकर नहीं रह गया है, बल्कि वह दुनिया के विशाल समुद्रों की एक प्रमुख रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। नॉर्वे जैसी बड़ी समुद्री ताकत का भारत के विजन के साथ जुड़ना यह साबित करता है कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुनिया अब भारत के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है। समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा से लेकर नीली अर्थव्यवस्था के विकास तक भारत अब एक ऐसी मजबूत कूटनीतिक दीवार खड़ी कर रहा है जिसे भेद पाना किसी भी विरोधी देश के लिए आसान नहीं होगा। इसी के साथ दोनों देशों ने एक और बेहद क्रांतिकारी फैसला लिया है
जिसे ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इस अनोखे समझौते के तहत भारत और नॉर्वे मिलकर दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वहां बड़े पैमाने पर मानव विकास के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य आधार होगा भारत का अपना स्वदेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जिस डिजिटल मॉडल को भारत ने यूपीआई, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा सिक्योरिटी के जरिए अपने देश में पूरी तरह सफल बनाकर दिखाया है, अब उसी भारतीय तकनीक को नॉर्वे के आर्थिक सहयोग से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया जाएगा। यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब केवल अपने खुद के विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया के विकास का एक असली और सबसे भरोसेमंद इंजन बनने की तैयारी पूरी कर चुका है। आज अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के कई देश भारत की इस डिजिटल क्रांति को अपने यहां लागू करना चाहते हैं। और अब जब इसमें नॉर्वे जैसी बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पैसा और समर्थन जुड़ गया है, तो भारत का यह डिजिटल मॉडल वैश्विक स्तर पर एक नया स्टैंडर्ड सेट करने जा रहा है। पश्चिमी देशों के सामने कभी मदद की गुहार लगाने वाला भारत आज खुद दुनिया के दूसरे देशों की किस्मत बदलने का जरिया बन रहा है। और यही नए भारत की असली ताकत है।